अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैट 630 लेक्चर नंबर 24। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन डिज़ाइन के क्या स्टेप हैं। तो इसके बाद हम लोग आज डिस्कस करते हैं पायलट टेस्टिंग द क्वेश्चनरीज क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले पायलट टेस्टिंग क्या होती है। तो बहुत ही मज़े का जिससे टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं। देखें, पायलट टेस्टिंग जो होती है एक रफ़ स्टडी होती है बिफोर एक्चुअल स्टडी। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं, फोकस ग्रुप वगैरह। तो उसमें हम लोग एक पॉपुलेशन का एक सैंपल लेते हैं। तो उस सैंपल की भी आगे अगर हम रफ़ स्टडी करें उससे पहले, ठीक है, लेट्स सपोज आपको एग्जांपल समझाता हूँ। स्मॉल स्केल की स्टडी, छोटे पैमाने पर स्टडी की जाती है, पायलट स्टडी होती है बिफोर एक्चुअल स्टडी। असल स्टडी जो हम सैंपल पे स्टडी करते हैं उससे पहले जो स्टडी की जाती है। देखो, अगर हमारा सैंपल साइज़ है 5000, मतलब 5000 लोगों का हमने इंटरव्यू करना है, तो पायलट स्टडी क्या होगी, 10% होगा उसका, मतलब 500 लोगों का हम लोग इंटरव्यू करेंगे पायलट स्टडी में स्टार्टिंग में। दैन हम उससे हमें जो बेनिफिट्स मिलेंगे, रिस्पोंडेंट का रिएक्शन मिलेगा, कोऑपरेशन मिलेगा और टाइम का पता चलेगा, कॉस्ट का पता चलेगा। तो फिर हम जब सैंपल का इंटरव्यू करेंगे, सैंपल साइज अगर 5000 तो उन लोगों का हम इंटरव्यू करेंगे जो 5000 लोग का, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इस पायलट स्टडी से। तो एक मिनी ट्रेल होता है, तो इसे प्री टेस्टिंग भी कहते हैं, स्मॉल ट्रेल भी कहते हैं। एक पार्टिकुलर कंपोनेंट में सैंपल के कुछ हिस्से पे जो स्टडी की जाए, छोटे से हिस्से पे, जो इसका फोकस होता है वो क्वेश्चंस का ट्रायल रन करना, क्वेश्चंस का ट्रायल लेना कि रिस्पोंडेंट को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, उनका इफेक्ट किस तरह से है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो इसमें हमारे पास 25 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप होता है और ये स्मॉल ग्रुप होता है। तो ये सैम्पल्स के सिमिलर होता है ओबियसली। तो ये पर्सनल टेस्टिंग के लिए होता है मोस्टली। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चन एक्सप्लेन इज़ नॉट पॉसिबल, प्रॉब्लम इन मेल क्वेश्चनरीज। अच्छा, तो ये ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। जस्ट हमें ये पता हो कि पायलट टेस्टिंग की एक सेल्फ स्टडी होती है, एक्चुअल स्टडी से पहले जो रफ स्टडी की जाती है। अब इसके कुछ पहलू हैं, कुछ एस्पेक्ट हैं, ये समझने वाले हैं। सबसे पहला इसका एस्पेक्ट है रिएक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट। देखिए, हम जब पायलट स्टडी करते हैं तो रिस्पोंडेंट का रिएक्शन क्या होगा, जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं सर्वे के अकॉर्डिंग, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। देखिए, पायलट स्टडी को एग्जांपल को अगर मैं देखूं तो एग्जांपल्स तो इसकी बहुत सारी बनती हैं। जैसे हम लोग ये कह लें कि पायलट स्टडी हम लेते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, हमारे एग्ज़ाम से पहले हम लोगों का सर्वे किया जाए, इंटरव्यू किया जाए, एग्ज़ाम सिस्टम के मतलब हमारी कैसे रहा है, तो ये पायलट स्टडी होगी ना। तो आफ्टर द एग्ज़ाम्स तो फिर उस रिसर्च में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे इलेक्शन से पहले ही हम पायलट स्टडी किया जाए, एक सर्वे किया जाए, तो इमरान खान के अकॉर्डिंग, देन फिर इलेक्शन के बाद भी एक किया जाए या इलेक्शन के करीब जाके एक किया जाए, तो ये पायलट स्टडी क्या होगी। इलेक्शन से बहुत पहले एक सर्वे किया गया, इमरान खान के अकॉर्डिंग पूछा गया है, सो ये किस तरह के वज़ीर आज़म प्रूव होंगे, तो ये एक और कुछ ही हिस्से पे किया जाए, ठीक है, थोड़ा रफ स्टडी की जाए, ठीक है। फिर इलेक्शन के करीब या इलेक्शन के बाद जो स्टडी की जाएगी तो वही एक्चुअल स्टडी होगी। तो देखें, अब रिएक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट क्या होगा। तो अब देखें, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टडी पॉपुलेशन, एक टाइमिंग मैटर करती है, ठीक है, किस टाइम रिस्पोंडेंट एक्टिव है और क्वेश्चन किस तरह के हैं, ठीक है। नेगेटिव और थ्रेटनिंग क्वेश्चन तो नहीं है। पायलट स्टडी हमें एक इम्पैक्ट देगा ना, हमें एक रिजल्ट देगा कि हम असल सैंपल में जब असल इंटरव्यू करने जा रहे हैं, एक्चुअल स्टडी करने जा रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चंस जो पायलट स्टडी में हैं वो ठीक हैं कि नहीं है पूछे हमने। तो बाद में जाके हमें पता चल जाएगा पायलट स्टडी के बाद कि हम सैंपल में ये क्वेश्चन पूछने, ये नहीं पूछने। तो रिस्पोंडेंट का कोऑपरेशन भी पता चलेगा कितना है, किन क्वेश्चंस पे वो कोऑपरेट कर रहे हैं, किन पे नहीं कर रहे हैं, किन में वो इंटरेस्टेड है, किन में नहीं है। तो अब तीसरा पॉइंट पहले पढ़ते, चेकिंग द सैम्पल प्रोसीजर। देखें, सैंपल लेने का प्रोसीजर क्या है। सैम्पलिंग का आप लोगों को पता है ना क्या होता है। इसमें सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या है। सैम्पलिंग एक पॉपुलेशन का एक पार्ट होता है, तो फिर हम सैम्पलिंग का रिजल्ट होता है पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। एक टाइम भी दरकार होता है, कहता रिस्पोंडेंट को ढूंढने के लिए ऑब्वियसली। तो द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शन गिवन आर टू रीच द रिस्पोंडेंट लोकेटिंग प्रॉब्लम में पॉसिबल सोल्यूशन। अच्छा, प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं समटाइम रिस्पोंडेंट को लोकेट करने में।
एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि रिस्पोंडेंट को हम लोग अच्छे से लोकेट कर सके कि किस जगह जाके हमने इंटरव्यू करना है, सर्वे करना है, जहाँ पे रिस्पोंडेंट को लोकेट करना ईजी होगा। और सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अब देखें स्टाफिंग एंड, अच्छा पायलट स्टडी के लिए हमें अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग हो जाती है, किस्म की प्री टेस्टिंग और पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, मतलब उससे ट्रेनिंग हो जाती है, तो सैंपल में फिर हमें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें पता चल जाता है कितना हमारे मेंबर्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितना रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और रिसर्चर टीम किस तरह से अच्छे से काम कर सकती है, वगैरह वगैरह। अब देखिए लास्ट में हम डमी टेबल्स बनाते हैं, ठीक है। इससे ये होता है टेबल्स में ग्राफिकली डाटा को शो करना, स्टैट के फार्मूले वगैरह यूज़ करना, तो चीज़ों को समझने में आसानी होती है। आगे मज़ीद जब हम एक्सेल स्टडी करेंगे तो हमें मज़ीद हेल्प मिलेगी अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे टेबल्स में, उनकी बेसिस की बुनियाद पर हम आगे इंटरव्यू में हमें काफ़ी सर्विस में हेल्प मिलेगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पायलट स्टडी के एस्पेक्ट क्या है, पायलट स्टडी क्या होता है। एक स्मॉल ट्रायल बेस्ड स्टडी होती है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सैंपल का साइज अगर 5000 लोगों पे हमने एक्सेल स्टडी करनी है तो पायलट स्टडी में 10 लोगों पे करेंगे, 500 लोगों पे सॉरी करेंगे, उसका 10% लेंगे, तो फिर वो एक्चुअल स्टडी में हमें हेल्प मिलेगी कि हम किस तरह के क्वेश्चन पूछें, ठीक है। तो इसके एक्सपेक्ट क्या है, पहले है कि रिएक्शन रिस्पोंडेंट का रिएक्शन क्या होगा मोइंटो से, किस तरह के उससे क्वेश्चन पूछी जाएँ, और यहाँ पे टाइम भी मैनेजमेंट मैटर करती है, ठीक है, कि रिस्पोंडेंट कोऑपरेट करना चाह रहा है कि नहीं करना चाह रहा। हम ऐसा ही सर्वे इंटरव्यू करें पायलट स्टडी में कि नेक्स्ट टाइम जब हम एक्चुअल स्टडी करें तो रिस्पोंडेंट का रिएक्शन हमारी पिछली इंटरव्यू सर्विस को देख के ज़्यादा अच्छा हो, तो हमारे क्वेश्चनिंग कुछ इस तरह से हो, इमोशनली साइंटिफिकली हमें जो ब्रोक करते हैं चीज़ें, तो ऐसे क्वेश्चंस ना हो। जैसे कि पीछे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, तो अब ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं बाद में, थोड़ा सा ये लेंथी है, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में ये लेक्चर हाफ हुआ है, तो आगे सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या है, मतलब कि एक टाइम होगा ऑब्वियसली नेसेसरी के सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है, पॉपुलेशन के कुछ पोर्शन में से लोगों का इंटरव्यू है सर्वे करना, ठीक है, फिर उसे होल पॉपुलेशन पे अप्लाई करते हैं। अब सैम्पलिंग का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। अब इस पायलट स्टडी के दौरान हम किस तरह से सैम्पलिंग कर रहे हैं, देखिए हमें एक टाइम रिक्वायर होगा, टाइम नीडेड टू लोकेट द रिस्पोंडेंट और लोकेटिंग प्रॉब्लम पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। बाज़ का लोगों को ढूंढने में मुश्किल होती है, हमारा सर्वे की प्लेस वो ना हो जहाँ पे लोगों को ढूंढना मुश्किल हो, तो एक्सटेंड टू विच इंस्ट्रक्शन है गिवन आर फॉलो टू रीच। अच्छा एक इंस्ट्रक्शन होगी उसको ही हमने फॉलो करना पड़ेगा, प्लान होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो पायलट स्टडी होती है ना बेसिक ये रफ होता है, तो द एक्सटेंट टू विच द इंस्ट्रक्शन गिवन आर फॉलो टू रीच द रिस्पोंडेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो होता है ना, हमारे पास हम जो 5000 लोगों पे हमने सर्वे करना है ना, जो टोटल सैंपल पे करना है, तो उसके लिए ये हमें हेल्प देता है कि हमारा टाइम कितना लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं और रिस्पोंडेंट वगैरह को लोकेट कैसे करना है, तो ये बेसिकली हेल्पफुल होता है। तो अब हमारी जो होगी इसके प्री टेस्टिंग होती है, एक पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होता है, मतलब हमारी एक ट्रेनिंग होती है एक किस्म की, जब हम सैंपल के लिए सर्वे करते हैं तो हमारा पता चल जाता है कि हमारा सैंपल में कितना रिजल्ट प्रोड्यूस होगा और रिसर्चर टीम किस तरह वर्क करेगी हमारे असल एक्चुअल स्टडी में। तो ये हमने पॉइंट कुछ डिस्कस किए हैं। तो और फिर हम डमी टेबल्स वगैरह स्टैटिक के फार्मूले के थ्रू अगर चलेंगे तो हमें सैंपल में एक्सेल स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर ग्राफिकली हम बार चार्ट्स लाइन चार्ट्स ड्रा करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे फील्ड वर्क क्या होता है, और इसका एक पॉइंट रह गया वो डिस्कस करेंगे, फील्ड वर्कर्स क्या हैं, और हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरव्यू का रोल क्या है। तो थोड़ा सा ये इजी ही था, लेकिन मैंने एक पॉइंट को साथ मिलाना है, नेक्स्ट पार्ट में मैं जल्दी अपलोड करता हूँ। सो वीडियो पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।